गुड मॉर्निंग बच्चों। कल प्रॉपर्टी 7 देखे थे, आज प्रॉपर्टी 8 देख रहे हैं। आओ 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 सुधांशु। तो प्रॉपर्टी 7 जो है उस पर कल कुछ एग्जांपल्स किए थे और उसमें क्या है कि साइन ए प्लस बी जैसा ही कंसेप्ट है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, और इन सब के कितने रिजल्ट्स हैं, कितने केसेज हैं, उसको देखे थे और उस पर रिलेटेड एग्जाम्पल किए थे। आज प्रॉपर्टी 8 देखेंगे और इसमें क्या है कि इंटर कन्वर्जन जानेंगे। एक एग्जाम्पल जो मैं बताया था कि जो प्रॉपर्टी नंबर 9 से तुम कनेक्ट करके उसको सॉल्व कर पाओगे, वो प्रॉपर्टी एक्चुअली 8 है। उसमें तुम अभी बनाने के बाद उसको सॉल्व करना, जो मैं बता रहा हूं उससे। तो क्या है पहला बात कि यदि x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है तो साइन इनवर्स x जो होगा वह कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, वो tan इनवर्स x बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, वह कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स होगा, वह सेक इनवर्स 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और वह कॉसेक इनवर्स 1 बाय एक्स होगा। ठीक, ओके। सिमिलरली फॉर 0 लेस देन x लेस देन 1, कॉस इनवर्स x जो होगा वह साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स होगा। यही करती हो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। सॉरी, मतलब हो जाता है, बट अभी ऐसा मौसम है। ओके, तो कॉस का सेक में क्या कन्वर्जन होगा? सेक इनवर्स 1 बाय एक्स, और यहां पे कॉसेक में क्या कन्वर्जन होगा? कॉसेक इनवर्स 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद tan के लिए जो कन्वर्जन होगा tan से, उसके लिए कंडीशन क्या है कि x ग्रेटर देन 0 हो, तो tan इनवर्स x जो होगा वह होगा साइन इनवर्स x बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 बाय एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस और इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय एक्स। वन प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये 3 रिजल्ट हैं। x की वैल्यू अगर साइन थीटा मानते हो, यहाँ पे x की वैल्यू कॉस थीटा मानते हो, यहाँ पे x की वैल्यू tan थीटा मानोगे, तो तुमको ये रिजल्ट समझ में आ जाएगा। डू बाय योरसेल्फ द प्रूफ पार्ट। इवैल्यूएट द फॉलोइंग।
पहला साइन ऑफ tan इनवर्स 3/4, दूसरा साइन ऑफ cos इनवर्स 3/5, तीसरा cos ऑफ tan इनवर्स 3/4, चौथा साइन ऑफ cot इनवर्स x। बनाओ। यहाँ पे tan को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स 3/4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स 3/4 बाय अंडर रूट 25/16, साइन इनवर्स 3/4 बाय 5/4, 4 से 4 गया, इक्वल टू 3/5। यहाँ cos इनवर्स से साइन इनवर्स में बदलना होगा, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 3/5 होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स 25 माइनस 9 16/25, that is equal to sine of sine inverse 4/5, that is equal to 4/5। यहाँ पे tan को cos में बदलना होगा, तो कैसे बदलेंगे, cos of cos इनवर्स, tan को जब cos में बदलेंगे तो क्या होगा, 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1/sec होगा ना, तो हाँ यही होगा, तो 1/3/4 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू cos ऑफ cos इनवर्स 1/16 प्लस 9 25/16 इक्वल टू cos ऑफ cos इनवर्स 4/5, दैट इज इक्वल टू 4/5। यहाँ पे cot को sin में बदलना होगा, लेकिन cot को पहले tan में बदलना होगा, तो क्या लिखेंगे, साइन ऑफ tan इनवर्स 1/x, फिर साइन ऑफ tan इनवर्स को साइन में बदलना होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स अंडर रूट नहीं x बाय होगा ना, हाँ x मतलब 1/x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस 1/x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ साइन इनवर्स, ये तो होगा 1/x और यहाँ पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। We have the answer now. Next example. Find the value of tan of 1/2 cos inverse
√5/3 बनाओ। अच्छा क्वेश्चन था, सबको नोट डाउन करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2 cos inverse x plus sin inverse x when x equal to 1/5। तुम ऐसा सवाल किए हो, है ना? करो। चलो एकता बताओ कैसे बनाए। एकता बोलो कैसे बनाए। तुमको नहीं बताना है। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x, ठीक। अब इन दोनों को मिला क्या हो जाएगा, 5/2। ये हो जाएगा cos इनवर्स x प्लस 5/2। तो ये क्या हो जाएगा, cos ऑफ, ये हो जाएगा sin ऑफ cos इनवर्स x, ये हो जाएगा sin ऑफ √1 माइनस x², sin ऑफ 1 माइनस 1/² that is equal to, हम क्या किए, ओ वही तो, कुछ समथिंग वाज मिसिंग। sin इनवर्स sin ऑफ sin इनवर्स, तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन कैसे आया, हाँ cos का जो सिंबल होता है वो यहाँ पर माइनस लेके आ जाएगा। यहाँ पर माइनस होगा, 25 में से 1 गया तो √24 होगा और डिवाइडेड बाय 5। सिमिलर बट नॉट द सेम, सिमिलर बट नॉट द सेम। दिस इज हाउ वी डू, इस तरह से करते हैं। अब हम लोग अगली प्रॉपर्टी देखेंगे, नोट इट डाउन। मिटाओ, हो गया ना। ओके, यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 9 देखते हैं क्या है। पहला 2 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 2x 1 माइनस x²। इफ -1/√2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1/√2, पाई माइनस साइन इनवर्स 2x √1 माइनस x²। इफ 1/√2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स 2x √1 माइनस x²। इफ -1
लेस देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू -1/√2। अब एक क्वेश्चन है तुम लोगों का, होना भी चाहिए, है नहीं होना चाहिए। व्हाट शुड यू आस्क? सर इसमें 1/√2 कहां से आया? कैसे आना था? टेल मी, व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि सबसे पहले ये समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों होगा। रिसु, sin 2 थीटा क्या होता है बाबू? सिद्धांत तुम बताओ, sin 2 थीटा क्या होता है? sin 2 थीटा इक्वल टू क्या होगा? 2 sin थीटा cos थीटा। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? यस, तो 2 थीटा को ऐसे लिख सकते हैं क्या? sin थीटा को क्या लिख सकते हैं? और इसको क्या लिख सकते हैं? समथिंग लाइक दैट। तो 2 sin इनवर्स x को sin इनवर्स 2x √1 - x² लिख सकते हैं। अब ये बताओ 2x √1 - x², ये जो है किसके बीच में लाई करेगा? थीटा है, साइन इनवर्स इसका डोमेन क्या होगा? साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होता है? x का -1 से 1, तो ये या तो -1 होगा या फिर 1 होगा। तो इसके एक्सट्रीम वैल्यू को लेते हैं, तो 2x √1 - x² इक्वल टू +-1 एक्सट्रीम वैल्यू। ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या होगा? 4x² 1 - x² इक्वल टू 1 को इधर ले आओ, तो 4x⁴ -4x² -1 +1 इक्वल टू 0। तो यहां पर क्या होगा? 2x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। थिंक अगेन। ओके, हाँ, तो यहां पर क्या होगा? 2x इक्वल टू, मैं सही किया हूं क्या? नहीं, अब सही है क्या? यही सही। 2x² इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू ±√1/2 यानी कि 1/√2 यहां से आया। समझे? नोट इट डाउन। अब मैं यह नहीं बताऊंगा कि इसमें कैसे होगा, वो तुम लोग खुद करना, या नहीं तो जिसको क्यूरियोसिटी है 5 मिनट का समय लो और उस बुक में देख लो। ओके, नेक्स्ट इज 3 sin इनवर्स x। How can I finish it? It is a challenge in itself. 3 sin inverse sin 3 थीटा कौन बताएगा?
व्हाट इज साइन 3 थीटा? हाँ हाँ लिखा है सर, सर यहाँ पे लिखा हुआ सामने में है ना। -1/2 से x जो है वह 1/2 के बीच में है। फिर पाई माइनस साइन इनवर्स 3x - 4x क्यूब। यदि 1/2 से x जो होगा वह 1 के बीच में होगा। इफ -1 से x जो होगा वह -1/2 के बीच में होगा। ये भी सिमिलर टाइप से कर लेना, इसमें भी जो कैसे ये निकाला गया है वो डू योरसेल्फ, खुद से करो। जल्दी लिखो। प्रॉपर्टी 10, टू cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 2x² - 1 if 0 < x < 1, 2 पाई माइनस cos इनवर्स 2x² - 1 if -1 < x < 0। फिर what is cos 3 theta? Does anyone know? Say the answer if you know. जानते हो क्या? 4 sin 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। जस्ट लिखते ही याद आ गया है ना। 1/2 < s और <1। फिर ये हो जाएगा 2 पाई माइनस cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x if -1/2 <x <1/2। ये हो जाएगा 2 पाई प्लस cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x if -1 < x < -1/2। प्रॉपर्टी नंबर 11, प्रॉपर्टी नंबर 12, जल्दी नोट करो। हो गया? जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो। ओह गॉड, अब क्या हुआ? अब प्रॉपर्टी नंबर 11 देखो। टू tan इनवर्स x tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 - x²
if minus 1 less than x less than 1, pi plus tan inverse 2x divided by 1 minus x square. If x is greater than 1, minus pi plus tan inverse 2x divided by 1 minus x square. If x is less than minus 1. Three tan inverse x tan inverse 3x minus x cube divided by 1 minus 3x square. If minus 1 by root 3 less than x less than 1 by root 3, pi plus tan inverse 3x if x is greater than 1 by root 3. लिखो लिखो, बात मत करो. प्रॉपर्टी 12, इसमें क्या है, 2 tan inverse x equal to sin inverse 2x by 1 plus x square. If minus 1 less than equal to s less than 1, two x by 1 plus x square. If x is greater than 1, or minus pi minus sin inverse 2x by 1 plus x square if x is less than minus 1. मिटा दें इधर, एवरीवन इधर मिटा दें. टू tan inverse x equal to cos inverse 1 minus x square 1 plus x square. If 0 less than equal to s less than infinity, minus cos inverse 1 minus x square 1 plus x square. If minus infinity less than x less than equal to 0. डन, प्रॉपर्टी डन. अब हम लोग इसका प्रॉब्लम करेंगे अगले क्लास में, ठीक है. और मॉड्यूल सारे बना के लाना, जितना मॉड्यूल में प्रॉब्लम है 20 तक हो चुका है डिस्कस. अब 21 से लेके 100 तक मॉड्यूल के सारे
क्वेश्चन करना। तो तुम लोग का होमवर्क क्या है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। होमवर्क, डू क्वेश्चन नंबर 21 to question number 100 from module